मैं जगदीश हूँ और आज हमारे बीच में एक बिल्कुल आयुर्वेदिक चाय की पार्टी में हमारे बीच में राष्ट्रीय जंगल बचाओ अभियान के पर्यावरणविद जिन नाम से जाने जाते हैं बजेंद्र पांडे साहब हमारे बीच हैं। आज हम उनसे कुछ बातचीत के दौर तरीके और अभी पौधारोपण करके हमारे यहाँ पर आए हैं, जिस चाय हो रही है कुछ आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि देश में, दुनिया में, इस धरती में हमें पेड़ और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों ज़्यादा पड़ गई है और इससे जो वन दोहन से हमें कितना नुकसान हुआ है उस पे इसके लिए चर्चा करेंगे। और हमारे साथ तब तक हम सीधे आपसे उनसे मिलवाते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। तो अभी पौधारोपण पर जंगल बचाओ अभियान के तहत एक जनगांव में उसमें हम लोग गए। तो अभी ये देश भर में जो धरती में दोहन हो रहा है वनों का, उसको बचाने के लिए थोड़ी सी जानकारी होगी कि इससे हमारे प्रभाव प्रकृति में क्या पड़ रहा है। चर्चा दरअसल जगदीश भाई, यह आज़ादी के पहले स्टेट टाइम में बहुत सघन वन यहाँ पूरे देश में रहा। राजस्थान में ज़रूर कमी थी, लेकिन जो भी था तो उसको वहाँ के राजाओं ने आर्थिक आमदनी के लिए ठेके पर दे दिया। अब वहाँ जंगल कटाई शुरू हो गई, तो वहाँ एक बिश्नोई समाज है जो पूजा करता था पेड़ों की। तो महिलाएं लगभग 300 के करीब वहाँ जंगलों में गई और रोका, लेकिन जब नहीं माने तो वो पेड़ों में लिपट गई। तो लगभग 300 महिलाओं को काट डाला ठेकेदार के आदमियों ने। बड़ा जघन्य अपराध हुआ। जब राजा को ये पता चला उस समय के, तो उन्होंने रुकवा दिया और फिर ठेका समाप्त हो गया। ये तब से जो है, फिर इतना जो सरकारें आई उन्होंने भी इसको आर्थिक स्रोत माना, तो जंगलों के इमारती पेड़ और लकड़ी सब ठेकेदारों को देने लगे, कोयला बनने लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे, और कुछ गांवों में जो ईंधन के रूप में हमारे ग्रामीण थे जंगलों के आसपास, वो भी लकड़ियाँ बेतरतीब काटने लगे। भाई सूखी लकड़ी लेना चाहिए, जो टूट जाए वो लेना चाहिए, लेकिन नहीं समझती कि पर्यावरण इससे नुकसान क्या होगा। तो फिर जब एकदम से पर्यावरण का मानक गिरने लगा, तो सरकारों ने चेताव, पूरे विश्व में पृथ्वी सम्मेलन और कई सम्मेलन हुए। तब ये माना गया कि बिना पौधे के, क्योंकि ये रिसर्च में आ गया कि भाई ऑक्सीजन वृक्षों से ही मिलती है, और बिना ऑक्सीजन के मानव जीवन धरती पर रह ही नहीं सकता। और जो पर्यावरण है, जो तेजी से बाढ़ आ गई, कभी बिना मौसम के बरसात हो गई, तूफान आ गया, ये सब जो बैलेंस बिगड़ा, वो पेड़ों के कटाई से जो सघन वन थे जो विरल हो गए, उसकी वजह से। जैसे अभी इस वर्ष जो है प्रकृति ने यहाँ पर इस एरिया में, अपने अंचल में ये पेड़ पौधे होने कारण से जो बारिश हुई है, तो बहुत मैंने 15 जून के बाद से बारिश शुरू हुई और निरंतर बारिश होती रही और बिल्कुल 8 दिन 10 दिन का अंतर से एक भी दिन गैप नहीं होता है। तो इसका एक असर है। हाँ, इसका असर है। ये जो फिर जब उसमें समाज सेवी लोग लग गए, सरकार भी, हालांकि सरकार जो करती है वो सक्सेस बहुत कम होता है, क्योंकि उसके बाद जो उसकी सुरक्षा है वो नहीं हो पाती है। वो सरकार की कमी मानिए, चाहे जो भी व्यवस्था है। तो ये आपने जाना कि अभी यहाँ पर जो इस वर्ष बारिश हुई है, तो पर्यावरणविद ने बताया कि जो वनों का सघन जंगलों में पेड़ पौधों को लगाने से और पर्यावरण में बदलाव हुआ, प्रकृति ने जो बारिश इस वर्ष हुई है समय से और निरंतर हो रही है, तो उसका एक कारण है कि धरती पर जो हमारे पेड़ पौधे लगे और अच्छे से, तो उन्होंने खिंचाव किया वर्ष का और बरसात समय में हुई। तो ये जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं तो हमारे जो पर्यावरण शुद्ध होता है और समय से जो है प्रकृति जो है वर्षा का जो होना उसके लिए बहुत एक लाभदायक बताया उन्होंने। अब हमारे बीच में उषा जी हैं, जो महिलाओं पर एक निरंतर एक उनका वही दरबार, जो महिलाओं का संगठन है और हस्तलिखित दुनिया भर में एक ऐसा अखबार निकलता है जो हाथ से लिखा जाता है और वो बुलेटिन होता है, बुलेटिन तौर पर होता है बहिन दरबार। वो भी आज उनके हम सब साथ में हैं, तो धन्यवाद उषा जी। तो अभी हमारे बीच में पर्यावरणविद आए हैं, आप उनको चाय पार्टी दी, और जो चाय जो बनी हुई है, ये चाय किसकी बनी है मैं उससे थोड़ा जानना चाहता
ये चाय काली चाय है इसमें क्या क्या डाला? और नींबू डाली है और तुलसी के पत्ती डाली इसमें। बस। हाँ, तुलसी के पत्ती डाली है और तो उसका कारण है कि पर्यावरणविद लेटीज की थोड़ा परसेंट है, तो शुगर की सारी चीज़ें नहीं लेती हैं वो, तो इस कारण उन्होंने ये अपने घर पे उन्होंने तैयार किया है आयुर्वेदिक चीज़ से और सारी चीज़ की, ताकि हमें शुगर के जो डायबिटीज आती है उनको ज़्यादा ना हो, इसलिए आयुर्वेदिक की एक चाय भी है और इसमें नींबू और अदरक और तुलसी डला हुआ उसका काढ़ा है और ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। प्लस जो है जो हमारे शरीर में अंतर में कुछ भी बीमारियां हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती, बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो हम दोनों साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, तो उन्होंने जो आज है का कार्यक्रम जो था उसको थोड़ा तो